कक्षा 12 के लिए आज हम आनुवंशिकी में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर चैप्टर या यूं कह सकते हैं कि प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये कोशिका या क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन के समय ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है या क्रिया है। प्रथम प्रोफेज में अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज में जो होमोलागस क्रोमोसोम है डाइकाइनेसिस की अवस्था में ये एक दूसरे क्रोमोसोम एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लिंकेज कहते हैं। क्या? एक दूसरे से ये उलझ जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की डाइकाइनेसिस अभिक्रिया में ये क्रोमोसोम पहले होमोलागस हैं। ये जब एक का भाग दूसरे छोर से या दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और जुड़ने के स्थान को हम कायज़मा कहते हैं, कायज़मा कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम यानी जोड़ने को हम लिंकेज कहते हैं। बेटसन और पन्नेट ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है शुरू की थी, बताई थी, यानी कि रिपल्सन और रिपल्सन थ्योरी। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बेटसन और पन्नेट का है। अब आप जानते हैं हर क्रोमोसोम पर अलग अलग तरह के जीन पाए जाते हैं जो अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तब जब एक का क्रोमोसोम का भाग दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लिंकेज कहते हैं। आप देख रहे हैं दो क्रोमोसोम है, अगर हम मान लिया इसको हम X मान लें और इसको हम Y मान लें, तो जो Y वाला क्रोमोसोम है X से जुड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं X ही मान लें, लेकिन लक्षण जो है अलग अलग पाए जाते हैं। तो X और X डैश भी मान सकते हैं। तो यहां से इस कोई भाग इसमें से जुड़ जाता है, वो कहीं भी जुड़ सकता है, तो इस प्रक्रिया को हम लिंकेज कहते हैं। और जब विभाजन होने लगता है साइटोकाइनेसिस के समय यानी डाइकाइनेसिस के अंत में, तो ये वहीं से टूट करके अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीन इस क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, जो जीन इस क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के जीन पाए जाते हैं जो अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो लिंकेज के समय दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन जब ये दोनों अलग होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। फिर बता दें, जीन विनिमय इसलिए कहते हैं कि इस क्रोमोसोम का जीन इस क्रोमोसोम पे चला आता है और इस क्रोमोसोम का जीन इस क्रोमोसोम में चला आता है। आप देख रहे हैं यहाँ जुड़ा, ये क्रोमोसोम ये आपस में जुड़े तो लिंकेज हुआ। और जब अलग हुए तो आप देख रहे हैं इस क्रोमोसोम का जीन जो है क्रोमोसोम भाग इसमें पहुंच गया और यह क्रोमोसोम का भाग जो है इसमें पहुंच गया, और जो लक्षण इस क्रोमोसोम में थे इसमें पहुंच गए और जो लक्षण इस क्रोमोसोम में थे इसमें पहुंच गए। तो अलग अलग तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जीन विनिमय या इंग्लिश में हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। इसमें आनुवंशिकी में आपको बताया गया है कि जीन के जो लक्षण होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से जो जीन इसमें है, मान लिया ये क्रोमोसोम X क्रोमोसोम है, तो इसका जीन इसमें चला आया, तो जो जीन इसमें है उसका लक्षण इसमें चला जाएगा और जो जीन इसमें है इसका लक्षण इसमें चला जाएगा।
अगर किसी ओवम से फर्टिलाइज करता है ये क्रोमोसोम, इस तरह का क्रोमोसोम, तो इस वाला लक्षण इसमें पहुंच जाएगा और इस तरह से आगे जैव विकास की प्रक्रिया में ये सहायक होता है, भिन्नता में सहायक होता है। व्यक्ति एक तरह से यानी एक ही तरह का नहीं होता है। तो ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का महत्व है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है आनुवांशिकता ये लगभग समाप्त होने वाला है। आज ये कुछ चैप्टर और हैं बताएंगे। आज आपको लिंकेज और जीन विनिमय बताया गया। धन्यवाद।